तो आइए आज की सेशन को प्रार्थना के द्वारा आरंभ करते हैं। प्रभु से सहायता मांगते हैं कि इस महान विषय को समझने के लिए हमें सहायता करें। प्रभु धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, और एक बार हम सभी को आपके चरणों में खुद को समर्पण करते हैं, ताकि प्रभु इस महान विषय आपके बारे में जो शिक्षा है, हे प्रभु यीशु मसीह, इसे हम समझ पाए और सहायता करें, ताकि मैं भी अ, सही रीति से, शास्त्र सम्मत रीति से, ईमानदारी से इन सत्य को हमारे प्रियजनों तक पहुंचा सकूं। हे प्रभु, पवित्र आत्मा संपूर्ण रूप से आप ही के ऊपर निर्भरशील है। यद्यपि यह हिस्सा कठिन है प्रभु समझने के लिए, इसलिए प्रभु विशेष रूप से हमें सहायता करें कि हम इसे समझ पाए और आनंद के साथ ग्रहण कर पाए अपने जीवन में, और सही रीति से विश्वास करते हुए आपके महिमा के लिए अपने जीवन को जिए। धन्यवाद के साथ हम सबों को और इस सेशन को भी आपके चरणों में सौंपते, सारा आदर सम्मान और महिमा आप ही को देकर ये विनती यीशु मसीह के महान नाम से मांगते, आमीन। तो आज तक में हमने जो जो विषयों को देखे थे, हल्का सा रिकैप कर लेते हैं। मसीह के सिद्धांत को हम स्टडी कर रहे हैं। हमने शुरू किए थे इंट्रोडक्शन के साथ, जहां हमने प्रभु यीशु मसीह के पूर्व अस्तित्व को देखे कि यीशु मसीह हमेशा से रहे हैं। ऐसा कोई भी पल नहीं था जब यीशु मसीह मौजूद नहीं थे। अनंत काल पूर्व से वो रहे हैं और अनंत काल भविष्य तक वो बने रहेंगे। वो ना कभी अस्तित्व में आए, ना कभी अस्तित्व से जाएंगे। उसके बाद हमने देखे थे प्रभु यीशु मसीह के ईश्वरत्व को, जहां हमने ये देखे कि यीशु मसीह वास्तविक रीति से ट्रूली ही इज गॉड, और ऐसा कोई पल नहीं था जब वो परमेश्वर होना बंद किए हैं। तो यीशु मसीह के को दिया गया जो नाम को हमने देखे शास्त्र में से, वही नाम को यहोवा को दिया गया है, जिससे ये पुष्टि होता है या ये साबित होता है कि यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर है। और साथ ही साथ यीशु मसीह का प्रकृति और गुण, जो कि परमेश्वर का प्रकृति और गुण है, जहां से भी ये पुष्टि हो जाता है कि यीशु मसीह परमेश्वर है। और यीशु मसीह के कार्य, जैसे कि सृष्टि करने का कार्य, पाप को क्षमा करने का कार्य, ये तमाम जो कार्य है, जो केवल और केवल परमेश्वर ही कर सकते हैं, जो ये इंगित और इशारा और इसे प्रमाणित करते हैं कि यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर है। और साथ ही साथ यीशु मसीह के दावे को भी हमने देखे थे। वो सारे दावे जहाँ पे यीशु मसीह मैं हूँ कहकर दावा करता है। तो इन सारे दावों को भी जब हम देखते हैं, जहाँ से ये साबित हो जाता है कि यीशु मसीह वाकई में वो परमेश्वर ही है। लेकिन आज अ, हम जिस विषय को देखने जा रहे हैं वो है यीशु मसीह की मानवता। जिस तरह से यीशु मसीह परमेश्वर है और देह धारण के बाद से उसी रीति से वो वास्तविक रीति से वो मनुष्य भी है। इस स्टडी को शुरू करने से पहले इस छोटा सा बात को रखना चाहूंगा कि प्राचीन काल से ही, ठीक है, हमारा जो विश्वसनीय कलीसिया है वो प्राचीन काल से ही, और विशेष रूप से चालसेडन की परिषद के बाद से, ये चालसेडन की परिषद क्या है आज अंत में देखेंगे, ठीक है। उस परिषद के बाद से कलीसिया ने मसीह के दो प्राकृतिक के सिद्धांत को स्वीकार किया है कि यीशु मसीह में जो है ईश्वरीय प्रकृति और साथ ही साथ मनुष्य के प्रकृति भी बसते हैं। तो एक व्यक्ति यीशु मसीह में ये दो प्रकृति बसते हैं, इस सिद्धांत को स्वीकार किया है। कलीसिया ने एक व्यक्ति में दो प्रकृति के सिद्धांत को स्वीकार किया, इसलिए नहीं कि कलीसिया को इस महान रहस्य की संपूर्ण या पूरी समझ थी, वरन इसलिए कि कलीसिया ने स्पष्ट रूप से परमेश्वर के वचन द्वारा प्रकट किए गए इस रहस्य को देखा कि यीशु मसीह के व्यक्ति में देह धारण के बाद से दो प्रकृतियां बसते हैं। वो वास्तविक रीति से ट्रूली वो परमेश्वर है, ईश्वरत्व की प्रकृति यीशु मसीह में बसते हैं, और साथ ही साथ मनुष्य के भी। तो आज हम यीशु मसीह की मानवता को देख रहे हैं। यूहन्ना 1:1 में जब हम पढ़ते हैं, हम पाते हैं आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यानी कि यह वचन जो है यीशु मसीह, वो परमेश्वर थे। लेकिन जब हम यूहन्ना 1:14 को देखते हैं, हम यहाँ पे देख पाते हैं और वचन देहधारी हुआ। वचन यानी कि परमेश्वर देहधारी हुआ। वो मनुष्य रूप धारण उसने किया और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। यूहन्ना इन बातों को रखते हैं हमारे सामने, जहां से ये साबित हो जाता है कि परमेश्वर जो है वो देहधारी हुआ है। यीशु के पास वास्तविक रीति से ट्रू एंड रियली मानवीय विशेषताएं, ठीक है, बसते हैं। उनका जन्म जो था वो मानवीय जन्म हुए, मानव विकास यानी कि जैसे डेवलपमेंट और ग्रोथ हमें होता है ना मनुष्य में, और मानव वंश से होके वो आए
और मानव रूप और आकार उनका था, जैसे हमारे आँख है, कान है, उसी तरह से, और मानवीय अनुभव से होके वो गुजरे हैं, ठीक है? जैसे हम लोगों को भूख लगता है, प्यास लगता है, हम लोग खाना खाते हैं, और मनुष्य का मानवीय इच्छा उनमें थे, और परमेश्वर के साथ मानवीय संबंध जैसे होते हैं, वैसे ही यीशु मसीह के भी थे। और नया नियम के यीशु के मानवता के चित्र का ये सारांश है। मतलब संक्षेप में हम कह सकते हैं कि यीशु मसीह जो है वो उनका जन्म मानवीय जन्म जैसे हुआ, और मानव लोग जैसे विकसित होते हैं, डेवलपमेंट जैसे हमें आते ग्रोथ, वैसे उनका भी हुआ, उनका वंश भी हमारे जैसे वंशज से हुआ, ठीक है? और मानवीय रूप उनमें था, प्रकृति उनमें था, मानवीय अनुभव, इच्छा इत्यादि, जहाँ से ये पुष्टि हो जाता है कि नया नियम शास्त्र को जब हम पढ़ते हैं बाइबल में, ठीक है? तो यीशु के मानवीय चित्र का ये सारांश है, ये तमाम बातें। यीशु वास्तव में परमेश्वर थे, इज ट्रूली गॉड, लेकिन उतना तक ही नहीं, देह धारण के बाद से वो वास्तव में इंसान भी बने, ठीक है? वो इंसान भी बने। यीशु के गर्भदान स्पष्ट रूप से अलौकिक था। जब प्रभु पवित्र आत्मा यीशु मसीह को इस देह धारण के वक्त इस पृथ्वी में ला रहे थे, उसका जो कंसेप्शन है, जिसको गर्भदान कहते हैं, ये सच है कि वो अलौकिक था, क्योंकि यीशु मसीह का जन्म हमारे जैसा जन्म नहीं हुआ। उनका जो गर्भदान था, हालांकि जन्म हमारे जैसा हुआ, लेकिन कंसेप्शन, बर्थ हमारे जैसा था, लेकिन कंसेप्शन, जिस तरह से गर्भदान उनका हुआ, ये वाकई में अलौकिक था। लेकिन उनका शारीरिक जन्म सामान्य था, जिस रीति से हमारे जन्म होते हैं। सिर्फ इसलिए कि यीशु कुमारी मरियम से होकर या कुमारी गर्भदान से होकर जन्म दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि उनका जन्म सामान्य नहीं था। जो भी उसे आवश्यकता था यीशु मसीह को पूरी तरह से मानव या मनुष्य होने के लिए, वो सारा विशेषताएं उसे मरियम से मिला, ठीक है? यीशु का जन्म इस अर्थ में हम जैसा नहीं है कि उसका कोई बायोलॉजिकल पिता नहीं था। जैसे हम लोग मनुष्य लोग जब जन्म लेते हैं, एक बिंदु होता है, एक समय होता है हमारे इतिहास में, जिस दिन से हमारा आरंभ होता है। हमारा माता पिता का विवाह के बंधन के बाद ना, उन एक दूसरे को जानने के द्वारा। लेकिन यीशु मसीह का ऐसा बायोलॉजिकल पिता नहीं था, क्योंकि आपको ऐसा एक व्यक्ति को अस्तित्व में लाना नहीं था जिसका अस्तित्व पहले से था ही नहीं, ठीक है? जब हम लोग जन्म लेते हैं, हमारा अस्तित्व पहले से नहीं रहता है। हमारे मम्मी पापा जन्म लेते हैं, दे कम टुगेदर, उसके बाद हमारा जन्म होता है, तो हम अस्तित्व में आते हैं। लेकिन यीशु मसीह के क्षेत्र में ये अलग है। ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह पहले से मौजूद नहीं थे और उसे हम लोग मतलब सृष्टि करके उसको लाया जा रहा है, नहीं। लेकिन आपको केवल एक माध्यम का आवश्यकता था, जिससे वह, यानी कि यीशु मसीह, जिसका अस्तित्व अनंत काल पूर्व से था, ताकि वो मानवता की धारा में प्रवेश कर सके। तो डिफरेंस को समझना है, ठीक है? हमारा देखिए, जब मेरा जन्म हुआ इस पृथ्वी में, उसी दिन से मेरा आरंभ होता है, जब मेरा मम्मी पापा एक साथ आए। लेकिन यीशु मसीह के क्षेत्र में ये अलग है, क्योंकि यीशु मसीह का अस्तित्व हमेशा से रहा है। तो उनको केवल एक माध्यम की आवश्यकता था, जिससे वह यीशु मसीह, जिसका अस्तित्व अनंत काल पूर्व से रहे हैं, ताकि वो मानवता की धारा में प्रवेश करे। तो इस अर्थ में उनका जन्म जो था, वो हम लोगों के जैसा नहीं, अलग था, क्योंकि उनका जो गर्भदान है वो अलौकिक रहा है। वो वास्तविक रीति से एक इंसान था, लेकिन उसे शुरुआत की जरूरत नहीं थी, जैसे हमें शुरुआत की आवश्यकता है, क्योंकि हम अनंत काल पूर्व से नहीं रहे। और यीशु मसीह का गर्भदान, उसका कंसेप्शन अलौकिक था, क्योंकि इसमें कोई ऐसा व्यक्ति जो पहले से रहे हैं। यीशु मसीह के गर्भदान में क्या हो रहा है, हमारे गर्भदान में क्या हो रहा है, हम जो पहले कभी नहीं थे, वो गर्भदान के टाइम से हम आ रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह के गर्भदान में क्या हो रहा है, जो पहले से रहे हैं अनंत काल पूर्व से, उसे, ठीक है, उसे लाया जा रहा है। तो यीशु मसीह का गर्भदान अलौकिक था, क्योंकि इसमें कोई ऐसा व्यक्ति जो पहले से रहे हैं, उसे एक सामान्य व्यक्ति की तरह पैदा होने के लिए गर्भ में डाल दिया गया प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा। और एक मानव पिता के बिना वो पूरी तरह से मानव होकर जन्मा। आई होप हम भिन्नता को समझ रहे हैं। हम लोग जब हमारा जब गर्भदान होता है, हम जब जन्म लेते, उस बिंदु से हमारा जीवन शुरू होता है। हम उससे पहले हमारा अस्तित्व नहीं थे। लेकिन यीशु मसीह का क्षेत्र में ये अलग है, क्योंकि यीशु मसीह पहले से मौजूद रहे हैं अनंत काल पूर्व से, ठीक है? और उसे क्या कर रहा है, उसे प्रभु पवित्र आत्मा का सामर्थ से उसे एक सामान्य व्यक्ति की तरह पैदा होने के लिए गर्भ में डाला जा रहा है। और इस अर्थ में, इस रीति से एक मानव पिता के बिना यीशु मसीह पूरी तरह से
मानव होकर जन्मा, और उसे मनुष्य होने के लिए जो भी आवश्यकताएं थे उसे वो मरियम से मिला। ठीक है, आई होप हम भिन्नता को समझ पा रहे। यदि उसका जन्म मानव पिता के द्वारा होता तो क्या समस्या होता? तो वो सृष्टि कहलाया जाता, जैसे कि हम सृष्टि है। उसका गर्भधान एक सृष्टि किया गया मनुष्य के जैसा होता, यदि उसका जन्म मानव पिता के द्वारा होता तो फिर तो यीशु मसीह परमेश्वर नहीं, वो सृष्टि कहलाया जाता। लेकिन वो सृष्टि है नहीं, वो अनंत काल पूर्व से रहे हैं। उसे केवल एक माध्यम की आवश्यकता था जिसके द्वारा वो मनुष्य की धारा में प्रवेश करे। ठीक है, और यदि उसका जन्म हमारे जैसा मानव पिता के द्वारा होता तब तो वो निष्पाप नहीं होता। ठीक है, एक इंसान बनने के लिए उसे जो भी विषय और चीजों का आवश्यकता था, जैसे कि हमने अभी भी कहा, उसे वो मरियम से मिला। लेकिन हमें यह जानना है, लेकिन बगैर पाप के। एक मनुष्य होने के लिए जो भी विषयों का आवश्यकता था, जो भी चीजों का आवश्यकता था, उसे वह मरियम से मिला, लेकिन बगैर पाप के। ठीक है, निष्पाप रीति से वो जन्मे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मरियम पापी नहीं थी। यीशु मसीह निष्पाप होकर जन्मे, इसका मतलब ये नहीं है कि मरियम निष्पाप थी। मरियम पापी थी क्योंकि वो आदम के वंशज से होकर साधारण रीति से जन्म लिया। लेकिन यीशु मसीह निष्पाप इसलिए था क्योंकि प्रभु पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से इस तरह से ये गर्भधान घटा कि वो निष्पाप जन्मे। ठीक है, यीशु का निष्पाप होना और उसकी पवित्रता, उसकी सिद्धता उसे अलग तो करता है, ये सच है। ठीक है, यीशु का निष्पाप होना और उसका पवित्रता जो है उसे अलग तो बना देता है, उसे अलग हमसे करता है। लेकिन इससे वो कम मानव या मानव से परे नहीं बन जाता। परमेश्वर होने के साथ साथ देह धारण के बाद से वो अभी भी वास्तविक रीति से एक इंसान भी है। ठीक है, वो निष्पाप है और वो सिद्ध रूप से पवित्र है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो गर्भधान के बाद से वो मनुष्य नहीं है, या मनुष्य से कम है, या मनुष्य से अधिक है ना। वो परमेश्वर होने के साथ साथ अभी भी वास्तविक रीति से वो एक इंसान, वो एक मनुष्य है, मनुष्य के प्रकृति के साथ। तो मनुष्य का पुत्र जो टाइटल को जब हम देखते हैं, ठीक है, इस नाम को जो दिया गया है यीशु मसीह के संदर्भ में, और यीशु मसीह खुद जब अपने आप को इस टाइटल से बुलाते हैं, यह यीशु मसीह की मानवता की बात करता है। ये मनुष्य का पुत्र इस बात को करता है जहां पे हम यीशु मसीह का मानव होने का विषय को देखते हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये जो उपाधि है, ये जो टाइटल है, वो यीशु मसीह के ईश्वरत्व की ओर इशारा करती है। मनुष्य का पुत्र ये उपाधि और नाम यीशु मसीह का मानवता की बात करता है, लेकिन उसके साथ साथ यह यीशु मसीह का ईश्वरत्व की ओर इशारा करता है। ठीक है, देखिए यहाँ यूहन्ना 1:39 और 51 में जब हम पढ़ते हैं, नाथानियल ने उसको उत्तर दिया यीशु मसीह को संबोधित करते हुए, हे रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र। ये नाथानियल कह रहा है तू इजराइल का महाराजा है। लेकिन देखिए उत्तर में यीशु मसीह किस तरह अपने आप को पेश कर रहा है। 51 पद में जब हम पढ़ते हैं, हम पाते, फिर उससे कहा, यीशु मसीह कह रहा है, जवाब दे रहा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम स्वर्ग को खोला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखोगे। नाथानियल यहाँ पे यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र कहकर संबोधित कर रहा है, लेकिन रेस्पॉन्स में यीशु मसीह खुद को क्या कहकर बुला रहे हैं? मनुष्य के पुत्र। तो मनुष्य का पुत्र जो नाम है, ये जो उपाधि है, वो यीशु मसीह के मानवता को प्रदर्शित करता है, लेकिन साथ ही साथ यह यीशु मसीह के ईश्वरत्व की ओर इशारा करता है। ठीक है, और ये नाम को यीशु मसीह कई बार जब हम सुसमाचार को पढ़ते, अपने संदर्भ में खुद को मनुष्य का पुत्र कहकर वो बुलाते हैं, जो कि ये पुष्टि देता है कि यीशु मसीह परमेश्वर होने के साथ साथ वो एक मनुष्य भी था। लेकिन उसका ये नाम जो है उसकी ईश्वरत्व की ओर इशारा करता है। और जब हम प्रभु यीशु मसीह की मानवता की बात करते हैं, उसका देह धारण की, तो हमें अवश्य कुमारी गर्भधान का बात तो करना है। देह धारण और कुमारी के गर्भ से जन्म लेने के विषय में, कुमारी के गर्भ से जन्म लेने का परिभाषा या अर्थ या मतलब क्या है, इसे समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण, ईसाईयत का बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि यीशु मसीह कुमारी गर्भधान के द्वारा वो जन्म लिया है, कुमारी गर्भधान के द्वारा इस पृथ्वी में, संसार में प्रवेश किया। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। यह वो अलौकिक कार्य है, यह सबसे पहले यह अलौकिक कार्य है, मिरेकल, जिसमें प्रभु पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा यीशु मसीह कुमारी मरियम के गर्भ में धारण करते हैं।
ठीक है, कुमारी गर्भधान क्या है? यह वह अलौकिक कार्य है जिसमें प्रभु पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा यीशु मसीह कुमारी मरियम के गर्भ में धारण करते, जिसके प्रतिफल में, जिसके फलस्वरूप त्रिएक परमेश्वर का दूसरा व्यक्ति, द्वितीय व्यक्ति यानी कि यीशु मसीह अनंत काल के लिए एक सच्चा मानव देह और प्रकृति से जुड़ जाते हैं। ठीक है, मैं और एक बार कह रहा हूं, कुमारी गर्भधान का अर्थ क्या है? कुमारी गर्भ से जन्म लेने का अर्थ यह वह अलौकिक कार्य है। सबसे पहले यह अलौकिक कार्य है, और जिसमें कौन शामिल है? जिसमें प्रभु पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा यीशु मसीह कुमारी मरियम के गर्भ में धारण करते हैं। ठीक है, जिसके प्रतिफल में, जिसके फल स्वरूप त्रिएक परमेश्वर का दूसरा व्यक्ति, द्वितीय व्यक्ति यानी कि पुत्र परमेश्वर अनंत काल के लिए, प्लीज नोट, अनंत काल के लिए, जब से वो उनका कुमारी गर्भधान होते हैं तब से वो अनंत काल के लिए सच्चा मानव देह और प्रकृति से वो जुड़ जाते हैं। ठीक है, आई होप हम समझ रहे हैं। कुमारी के गर्भ से जन्म जब लेते हैं, ये कैसा पूरा ये होता है? क्या वाकई में शास्त्र इस बात का पुष्टि करता है कि यीशु मसीह वाकई में कुमारी गर्भधान से जन्म लिए हैं, कि उसका जन्म के टाइम में कोई मानवीय पिता मौजूद नहीं थे, या फिर यूसुफ के द्वारा उनका जन्म होते हैं? बाइबल इस विषय में क्या कहता है? देखिए, वह तब भी कुमारी थी मरियम जब उसने एक पुत्र को जन्म दिया, यानी कि यीशु मसीह को जन्म दिया था। स्पष्ट रूप से यशायाह 7:14 में ये भविष्यवाणी किया गया है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुमारी, ये जो शब्द है आल्मा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। ये कुमारी मतलब एक ऐसा शब्द जो उस लेडी के लिए, फीमेल के लिए, महिला के लिए उपयोग किया जाता है जो जिसने कभी पुरुष को जाना ही नहीं, ठीक है, जो कभी पुरुष के संपर्क में आया ही नहीं। यीशु के मानव पिता की संभावना का समझ देना भी मुमकिन नहीं। यदि कोई सोचता है कि मैं भी यीशु मसीह का मानव पिता था, ये पॉसिबिलिटी हो सकता है। यदि कोई ऐसा सोचता है ये सुझाव देना भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि कुमारी गर्भधान को इस रीति से शास्त्र सुरक्षित करती है कि यीशु मसीह का मानव पिता होना असंभव है। ठीक है, इम्पॉसिबल कि कोई इस संभावना को भी लाए, क्योंकि मत्ती 1:25 भी इस बात को सुनिश्चित कर, जहां पर देखिए ऐसा लिखा हुआ है, किंतु यूसुफ ने उससे यानी कि मरियम से तब तक संसर्ग नहीं किया, ही डिड नॉट नो हर, वो तब तक वो शारीरिक संबंध में आया ही नहीं जब तक उसने पुत्र को जन्म नहीं दिया। सी, मरियम जब तक पहला पुत्र को जन्म नहीं दिया तब तक वो कुमारी थी। ठीक है, देयर आर नो चांसेस कि बीच में यूसुफ और मरियम एक साथ आए विवाह के बाद भी ना, अंटिल जब तक ना वो पुत्र जन्म लिए, ठीक है, तब तक मरियम कुमारी हालत में ही थी, कुमारी स्थिति में ही थी। तो देयर आर नो पॉसिबिलिटीज। इसलिए शास्त्र इसे इस तरह से सुरक्षित करके रखता है, इस बात को, इस सच्चाई को, कि यीशु मसीह ट्रूली कुमारी गर्भधान के द्वारा ही वो जन्म लिए। देयर आर नो चांसेस, नो पॉसिबिलिटीज कि कोई मानव पिता बीच में थे, नो। ठीक है, शास्त्र इसे इस तरह से सुरक्षित करता है। एक आप यशायाह 7:14 में पाएंगे, और दूसरा मत्ती 1:25 में यहाँ पे लिखा हुआ है कि तो यूसुफ ने उससे यानी कि मरियम से तब तक संसर्ग नहीं किया, तब तक उन्होंने नहीं जाना जब तक उसने पुत्र को जन्म नहीं दिया। यानी कि जब तक यीशु का जन्म नहीं हुआ तब तक मरियम कुमारी हालत में ही थे। ठीक है, कुमारी जन्म की परिणाम क्या है? यीशु अनंत काल के लिए ईश्वर मनुष्य बन गया। मरियम निष्पाप नहीं थे कि वो एक निष्पाप पुत्र को जन्म दे, लेकिन वो एक विशेष महिला थे। ये सच है कि मरियम जो थे वो विशेष एक महिला थे जिन्होंने परमेश्वर का करुणा को इस तरह से उन्होंने प्राप्त किया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मरियम निष्पाप थी। जैसा हमने कुछ देर पहले कहा, मरियम भी पापी स्थिति में ही जन्म लिए, लेकिन साथ ही साथ हमें यह भी जानना है कि मरियम जो है वो यीशु के साथ एक सह उद्धारकर्ता नहीं है। ठीक है, कुमारी जन्म के परिणाम को जब हम देखते हैं, यीशु अनंत काल के लिए ईश्वर मनुष्य बन गया। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ हमें ये जानना है कि यीशु निष्पाप रीति से जन्म लिया का मतलब ये नहीं है कि मरियम निष्पाप थी, नहीं, वो भी पापी स्थिति में ही थे। और हमें ये भी जानना है कि यस, इट इज ट्रू दैट
मरियम जो थी वो विशेष एक महिला थी जिसके ऊपर परमेश्वर का विशेष उपकार थे। लेकिन हमें ये भी जानना है कि मरियम जो है वो यीशु मसीह के साथ सह उद्धार करता नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह भी उद्धार करता है और मरियम भी उसके साथ उस उद्धारकर्ता का पद में शामिल है। नो, क्योंकि पौलुस इसको स्पष्ट कर देता है, मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक ही बिचवा है, देयर इज ओनली वन मीडिएटर, और वो है यीशु मसीह। और जब हम इन बातों को सीख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह की मानवता के विषय में, उसके गर्भधान के विषय में, कुमारी गर्भधान के विषय में, तो हमें ये भी जानना है कि गलत शिक्षाएं भी प्रचलित रहे हैं और हमें इसे सावधान रहना है। और गलत शिक्षा क्या होगा, ये तमाम बातें जो मैंने यहाँ पे रखा गलत शिक्षा के नाम पर, ये सारा विषय गलत शिक्षा है। गलत शिक्षा क्या है? सबसे पहले, यदि कोई कहे यीशु की मानवता वास्तविक नहीं, ठीक है, यदि कोई कहे कि यीशु मसीह सच में वो मनुष्य नहीं थे, और अगर वो आदमी तर्क करे कि ये असंभव है, हम ये पता नहीं लगा सकते हैं कि यह कैसे हो सकता है कि परमेश्वर मनुष्य नहीं बन सकता है, ये अकल्पनीय है। मतलब आई कैन नॉट इमेजिन, मैं कल्पना नहीं कर सकता कि कैसे परमेश्वर मनुष्य बन सकता है। अतः इट इज नॉट पॉसिबल कि यीशु मसीह वास्तविक रीति से मानव थे। यदि कोई ऐसा बात कहे, ये झूठा शिक्षा होगा। ठीक है, मैं कल्पना नहीं कर पा रहा हूं, ये मेरा समस्या है। यदि कोई इंसान इस बात को विश्वास नहीं कर पा रहा, इसे ग्रहण नहीं कर पा रहा है, तो ये उस इंसान का पाप में स्थिति का प्रतिफल है, उसका समस्या है। समस्या इस बात पे नहीं है कि परमेश्वर स्वयं को देहधारित होकर मनुष्य नहीं बना सकते। एवरीथिंग इज पॉसिबल, व्हाटएवर गॉड विल्स। वो चाहते जो चाहते वो कर सकते। परमेश्वर की ओर से ये असंभव नहीं है। अगर कोई मनुष्य इसको ग्रहण करके, स्वीकार करके, विश्वास करने में असफल हो रहा है, तो ये समस्या उस मनुष्य का है। ठीक है, तो इसलिए यदि कोई कहे यीशु की मानवता वास्तविक नहीं थी, इट इज फॉल्स। शास्त्र इस बात का पुष्टि करता है कि वो देहधारक परमेश्वर है। यदि कोई मनुष्य कहे कि ये असंभव है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, कैसा मैं पता लगाऊंगा कि किस तरह से परमेश्वर मनुष्य बन सकता है, ये मैं कल्पना नहीं कर पा रहा हूँ, कोई अगर इंसान ऐसा कहे तो ये उसका समस्या है, ये परमेश्वर का समस्या नहीं। परमेश्वर इसको कर सकते हैं और उन्होंने किया है, उनके सामर्थ्य में, उनके योजना अनुसार, उनके प्रज्ञा अनुसार। तो इसलिए यदि कोई कहे कि यीशु की मानवता वास्तविक नहीं थी, तो यह झूठा शिक्षा, झूठा या गलत शिक्षा होगा। ठीक है, क्रिस्टोलॉजिकल हेरेसी। और दूसरी, यदि कोई कहे यीशु जो है, प्रभु यीशु मसीह, वो जोसेफ, यूसुफ और मरियम का स्वाभाविक पुत्र था, मतलब नेचुरली वो यीशु मसीह का जन्म हुआ है मरियम और यूसुफ का एक साथ आने के द्वारा, यदि कोई ऐसा कहे तो ये भी गलत शिक्षा है। और वो अगर कहे और यीशु के बपतिस्मा के समय मसीह उसके ऊपर आ गया और तब से यीशु जो है उसे ईश्वर का स्थान दिया गया, यदि कोई ऐसा सिखाए, सरासर ये झूठी शिक्षा है। ठीक है, ये झूठी शिक्षा है। इसलिए यूहन्ना जो है, प्रेरित यूहन्ना, ऐसा झूठे शिक्षण जो है इसके खिलाफ वो बात करता है, वो आवाज उठाता है अपने पत्री में। जब हम पहला यूहन्ना 4:2-3 पद में पढ़ते हैं, हम पाते परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो। मतलब यदि कोई इंसान वाकई में परमेश्वर की ओर से है, उसे हम कैसा पहचान सकते हैं? जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है। यीशु मसीह जो है गर्भधान होके कुंवारी गर्भ के द्वारा वो जन्म लिया है। ठीक है, यदि कोई इसे मान लेता है कि सच में यीशु मसीह जो है वो गर्भधान के बाद वो शरीर में होकर आया, वो मनुष्य बने हैं, यदि कोई वाकई में इसे विश्वास करता है जैसे शास्त्र हमें सिखाता है, तो वो व्यक्ति जो है वो परमेश्वर की ओर से, वो सच्चा शिक्षा है। और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती, जो इन बातों को नहीं मानता है, जो यीशु मसीह का मानवता को नकारते हैं या यीशु मसीह के ईश्वरत्व को नकारते, वो परमेश्वर की ओर से नहीं। वो इंसान जो है वो झूठा शिक्षक है, और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, वो एंटी क्राइस्ट है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अब भी जगत में है। ठीक है, तो इन शिक्षाओं से सावधान रहे। जो कहता है कि यीशु की मानवता वास्तविक नहीं है, हम तर्क संगत के साथ इसे नहीं समझ पा रहे हैं, या जो भी कारण है वो दे क्यों। और यदि कोई कहे कि यीशु मसीह नेचुरली यूसुफ और मरियम से होकर वो जन्म लिया और आगे जाके यीशु के बपतिस्मा के समय मसीह उसके ऊपर आया और वो जो है ईश्वर का दर्जा उसे तब दिया गया, यदि कोई ऐसा बातों को सिखाए, ये सरासर झूठा शिक्षा है और वो झूठे शिक्षक है। क्योंकि इस बातों का डिफेंड यूहन्ना भी करते हैं कि जो वाकई में परमेश्वर की ओर से, वो मान लेते हैं कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है। यीशु मसीह जो अनंत रूप से, अनंत कालीन पूर्व से मौजूद थे,
उस शरीर में होकर देहधारित होकर आया है। जो इन बातों को विश्वास करता है, मानता है और इन बातों को सामने रखता है, वो वाकई में परमेश्वर की ओर से। और गलत शिक्षा ये भी होगा यदि कोई कहे यीशु की अधूरी मानवता के बारे में बात करे, वो भी गलत शिक्षा होगा। ठीक है, यदि यीशु वास्तविक रीति से मनुष्य ना होता, ठीक है, तो वो हमारा उद्धारकर्ता और विश्वय नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य ने पाप किया, मनुष्य को मारा जाना चाहिए। और मनुष्य को बचने के लिए एक ऐसा मनुष्य को मनुष्य के स्थान में मारा जाना चाहिए जो निष्पाप है, निष्कलंक है। इसलिए यीशु मसीह का मनुष्य होना आवश्यक था। यदि वो अगर मनुष्य नहीं होता वास्तविक रीति से, तो वो हमारा उद्धारकर्ता और विश्वय भी नहीं हो सकता था, वो हमारा महायाजक नहीं हो सकता था। इसलिए बहुत केयरफुली देखिए, पहला तीमुथियुस 2:5 में पौलुस ऐसा कहता है, प्लीज नोट, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बीच है। हम जानते हैं वो कौन है बीच में, यीशु, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। वेरी केयरफुली पौलुस यहाँ पे मनुष्य उपाधि, मनुष्य नाम को देते, बिकॉज आवर मीडिएटर परमेश्वर होने के साथ साथ उसे मनुष्य भी होना आवश्यक था। यदि वो मनुष्य नहीं होता तो हमारा बिचवाई नहीं हो सकता। ठीक है, दैट्स वाई यीशु मसीह का मानवता भी बहुत बहुत जरूरी था और आवश्यक था। ठीक है, इसलिए यीशु मसीह कहता है ना, एक जगह में जब हम इब्रानी में पढ़ते हैं, पाते कि यीशु मसीह पिता को संबोधित करते हुए कहता है ना कि आपने बलिदान और उपहार को नहीं चाहा, वरन आपने मुझे एक देह दिया, रिफरिंग टू हिज ह्यूमैनिटी, ताकि उस देह में वो हमारे स्थान पर, उस देह में हमारे स्थान पर वो हमारे विकल्प के रूप में हमारा पापों का दंड को लेकर वो हमारे स्थान पर मारा जा सके, हमारा बिचुआ बन सके। तो इन गलत शिक्षाओं से सावधान, क्योंकि मैं इस नाम को लेना चाहूंगा क्योंकि बहुत जरूरी है। और आज हम क्योंकि मसीह के सिद्धांत को हम स्टडी कर रहे हैं, और गलत शिक्षक लोग जो है, जिसे हम झूठा शिक्षक कह सकते हैं, सबसे पहले ये शिक्षक लोग वैसा शिक्षक है जो मसीह के बारे में गलत है और वही गलत बातों को बिना मन फेरते हुए वो सिखाते जाते हैं। और यदि कोई इंसान मसीह को लेकर ही गलत ठहरता है तो वो सुसमाचार में भी गलत ठहरेगा, उद्धार में भी गलत ठहरेगा। और इन बातों को सिखाने वाला जो है, आप पता नहीं आप जानते कि नहीं जानते, विक्टोरिया ऑस्टिन है, जोएल ऑस्टिन की वाइफ। और कई हद तक जो जैसे जॉयस मेयर भी है, वो भी मसीह का सिद्धांत पे और परमेश्वर के सिद्धांत पे बाइबल, गैर बाइबल की चीजों को सिखाते हैं। और भारत में जो पॉल दिनाकरन है, वो विक्टोरिया और जोएल ऑस्टिन के जो मिनिस्ट्री सेवक है, उनसे बहुत ही जुड़े हुए हैं। तो हम सावधान रहे, जांचे, हम जाने कि हम किसको सुन रहे हैं, यूट्यूब में हो या फेसबुक में या ऑनलाइन में। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम अगर सही मसीह को विश्वास नहीं करते तो उद्धार नहीं है। हम अगर मसीह में ही गलत ठहरते तो हम सुसमाचार में भी गलत ठहरेंगे। और पौलुस इसको बहुत ही जब सुसमाचार की बात आ जाता है, जब उद्धार की बात आ जाता है, जब मसीह का सिद्धांत, मसीह का सुसमाचार दाव में आ जाता है, पौलुस गलातिया में कहता है, यदि कोई दूसरा कोई और सुसमाचार सुनाए जो हमने नहीं सुनाया, वो श्रापित हो। ठीक है, इट्स ट्रूली एट स्टेक। जब सुसमाचार दाव में है तो वाकई में सब कुछ दाव में है। इसलिए इन बातों को जिक्र करना मैंने आवश्यक समझा। कनोसिस थ्योरी जो है यीशु मसीह के सिद्धांत में, इसको भी देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले पढ़ते हैं फिलिपियो 2:7-8। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, यहाँ पे पौलुस लिखते हैं, और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। तो कनोसिस थ्योरी में हम ये देख पाते हैं कि जब ऐसा लोग रहे हैं, ये बहुत काफी प्रचलित थे एक समय में, और शायद आज भी कहीं की जगह में है। जब ये जो बातों को पौलुस लिखते हैं, आपको ऐसा शून्य कर दिया, तो इसको इस तरह से व्याख्या किया गया है, इस विचार को सामने लाया गया है कि ईश्वरत्व का जो दूसरा व्यक्ति है, ठीक है, त्रिएक परमेश्वर का जो दूसरा व्यक्ति यानी कि प्रभु यीशु मसीह, उन्होंने अपना ईश्वरत्व को छोड़कर, ईश्वरत्व का गुण को छोड़कर जब वो पृथ्वी में आए, वो केवल मनुष्य बन के आए। मतलब वो गॉड थे, ठीक है, हेवन में, और जब वो अर्थ में आया वो केवल मैन बन गया। तो ऐसा ऐसा सिखाने वाले भी हैं। ठीक है, कैसे उन लोगों को ये व्याख्या मिला? वो बोलते कि अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, मतलब वो परमेश्वर थे और उन्होंने परमेश्वर का सारा गुण जो है, परमेश्वर का ईश्वरीय गुण प्रकृति को छोड़ दिया स्वर्ग में, और केवल वो इंसान बन गया। ऐसा शिक्षा देते हैं। लेकिन क्या ये सही है या गलत, अभी कुछ देर में इसका भी चर्चा हम लोग करेंगे।
तो और भी ऐसा व्याख्या करते हैं इस पदों को लेकर। जब बाइबल कहता है कि उसने, यानी कि यीशु ने त्रिएक परमेश्वर का, ईश्वरत्व का जो दूसरा व्यक्ति है, आपको ऐसा शून्य कर दिया, इसे ईश्वर के रूप को खाली करने और ईश्वरीय प्रकृति के हिस्से को मनुष्य चरित्र से बदल दिया जाना का रूप में देखा गया है। ठीक है, तो ये शिक्षा कैसा है कि वो परमेश्वर था, लेकिन पूरा परमेश्वर का गुण प्रकृति को खाली कर दिया, बदल दिया, अभी साधारण मनुष्य बन गया। और जब वो मनुष्य बन गया, मतलब उसमें ईश्वरत्व का गुण नहीं थे, क्योंकि उसने खाली कर दिया, ऐसा सिखाते हैं। ठीक है, वो स्वर्ग में परमेश्वर थे, फिर वो पृथ्वी पर केवल मनुष्य बन जाता है, फिर वो परमेश्वर बन जाता है। यही व्याख्या पेश की गई है यहाँ पे। ठीक है, कि वो पहले परमेश्वर था, फिर पूरा इसको खाली कर देते, वो अपना ईश्वरत्व को, मनुष्य बन जाते, फिर जाके वो परमेश्वर का रूप धारण कर लेते। तो इस तरह से व्याख्या किया गया, लेकिन यह शास्त्र सम्मत नहीं है, यह सटीक शिक्षा नहीं है। ठीक है, तो इसका सही शिक्षा क्या होगा? आपको ऐसा सुने कर दिया, जो फिलिपियो 2 में जो बातों को लिखा हुआ है, इसका अर्थ यह है कि उसने ईश्वर होना बंद नहीं किया। ठीक है, यीशु मसीह ने अपना ईश्वरत्व को छोड़ नहीं दिया, क्योंकि ईश्वरत्व उसका प्रकृति में है। उन्होंने ईश्वर होना, परमेश्वर होना बंद नहीं किया। उसके पास उसका सभी ईश्वरीय गुण थे। लेकिन अब जब वचन कहता है कि अपने आप को शून्य किया, वो दास का रूप धारण किया, तब जब वो देहधारित हुए, अब वो एक दास बना, जिसका अर्थ यह है कि वह उसके ईश्वरीय गुणों को स्वतंत्र रूप से संचालन नहीं करेगा, स्वेच्छापूर्वक संचालन नहीं करेगा। ईश्वरीय प्रकृति और गुण उसमें है जब वो दास बने, लेकिन अब उसे वो इंडिपेंडेंटली यूज नहीं करने वाला, लेकिन वो पिता पर निर्भर हो जाता है कि उसे कब क्या करना है। वो अभी क्या हो रहा है, जब बाइबल हमसे कहता है कि अपने आप को शून्य किया, दास का रूप धारण किया यीशु मसीह, इसका सही अर्थ यह है कि यीशु मसीह परमेश्वर होना बंद नहीं किया, उसमें ईश्वरीय गुण और प्रकृति थे, लेकिन अब जब वो दास बने, जब वो देहधारित परमेश्वर मनुष्य गॉड मैन बने, जिसका अर्थ यह है कि उसके ईश्वरीय गुणों को वो स्वतंत्र रूप से संचालित नहीं करने जा रहा है, वरन वो स्वयं को पिता की इच्छा के ऊपर निर्भरशील हो रहे हैं, समर्पित कर रहे हैं। ठीक है, इसमें यीशु के ईश्वरीय गुणों का स्वेच्छा से उपयोग ना करना शामिल है, कि वो अभी स्वेच्छा पूर्वक अपने ईश्वरीय गुणों को यूज करने नहीं जा रहे, इस्तेमाल करने नहीं जा रहे, लेकिन वह यीशु मसीह जो है वो कभी भी ईश्वर परमेश्वर होना और बंद नहीं किया, और उसमें ईश्वरीय गुणों का होना बंद नहीं हो गया। ठीक है, जब वचन हमसे कहता है कि उसने अपने आप को शून्य कर दिया, वो खाली कर दिया और दास का रूप धारण किया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो परमेश्वर होना बंद किया। उसका मतलब ये नहीं है कि उसने अपने ईश्वरीय गुण और प्रकृति को छोड़ दिया स्वर्ग में। इसका मतलब ये है कि उसमें ईश्वरीय गुण और प्रकृति, सारा वो प्रकृति है, लेकिन वो जब दास बना, मतलब उन्होंने खुद को अभी स्वतंत्र रूप से वो अपना ईश्वरीय गुणों को उपयोग नहीं करने जा रहा है, लेकिन वो अभी खुद को पिता परमेश्वर के हाथों में, पिता परमेश्वर के इच्छा में समर्पण कर देते हैं कि उसे कब क्या करना है। ठीक है, वो परमेश्वर होना कभी भी बंद नहीं किया। यीशु पिता परमेश्वर के समान थे, ठीक है, लेकिन स्वैच्छिक परिवर्तन के कारण देहधारित होकर जब वो आए, जब वो दास बने, देखिए दासों के पास खुद का कोई हक नहीं होता। द स्लेव्स डोंट हैव राइट्स, उसके अपने पर उसका हक नहीं होता, लेकिन वो खुद को किसी और, यानी कि उसके मालिक के अधिकार और आदेशों में समर्पण करता है। ठीक उसी तरह से पृथ्वी में जीवन काल के दौरान यीशु पिता परमेश्वर पर निर्भर हो जाता है, ठीक है, और पिता की इच्छा पर खुद को समर्पित कर देते हैं। आई होप हम भिन्नता को समझ पा रहे हैं। वेन ग्रूडेम कहता है, वेन ग्रूडेम एक थियोलॉजियन है, वो कहते हैं कि इस बाइबल पदों की, जिस पदों का हम अभी आलोचना कर रहे हैं, सबसे अच्छी समझ यह है कि पौलुस जब यीशु के बारे में बात करता है कि यीशु मसीह ने अपने आप को शून्य किया, तो वह यीशु की स्वर्ग में जो पद था, उसका जो विशेष अधिकार और महिमाएं थे, उसको छोड़ देने का बात करता है। यीशु मसीह का ईश्वरत्व और गुण और प्रकृति को नहीं, वरन यीशु मसीह का जो पद था और उसका जो विशेष अधिकार था, यीशु मसीह उसको त्याग कर आया। लेकिन यीशु मसीह अपना ईश्वरीय गुण और प्रकृति को त्याग कर नहीं आया, क्योंकि यीशु मसीह का ईश्वरीय प्रकृति यही है कि वो परमेश्वर है, ठीक है। लेकिन क्या है, उसने अपने आप को शून्य किया, दास का रूप धारण किया। इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह ने अपना पद और अपना विशेष अधिकार, उसका जो महिमाएं थे स्वर्ग में, उसको छोड़ के आए इस पृथ्वी में। और जब वो इस पृथ्वी में थे, तब भी वो
परमेश्वर का सारा प्रकृति और गुण उसमें थे, लेकिन अब वो उसे स्वेच्छा से उपयोग करने नहीं जा रहा है, लेकिन पिता की इच्छा पर अपने आप को समर्पण करते हैं। तो यही इसका सही अर्थ होगा, ठीक है। और देखिए इन सारे जो झूठी शिक्षाओं का हमने आज आलोचना की, और केनोसिस थ्योरी में भी, तो इन सारे बुनियादी बातों को और विशेष करके झूठी शिक्षाओं को, मसीह के प्रकृति को लेकर झूठी शिक्षाओं को ध्यान में रखते हुए चालसेडन परिषद जो है 451 एडी में इस परिषद को बुलाया गया, एक बैठक बुलाया गया जहाँ पे विद्वान हमारे वो कलीसिया के पिता लोग एक साथ आए और उन्होंने यीशु मसीह का प्रकृति के विषय में एक बयान को तैयार किया, शास्त्र सम्मत बयान, ठीक है। और वो बयान क्या था, इसी का चर्चा अभी करने जा रहे हैं कि देहधारित यीशु एक व्यक्ति है, वो एक ही व्यक्ति है लेकिन दो प्रकृति के साथ, ठीक है। यीशु मसीह देहधारित यीशु जो है वो एक ही व्यक्ति है, लेकिन उस एक व्यक्ति में दो प्रकृति बसते हैं, और वो दो प्रकृति क्या है, ईश्वरीय प्रकृति और दूसरा मानवीय प्रकृति। और मानवीय प्रकृति का बसना उसे सृष्टि नहीं बना देता है, मानवीय प्रकृति का बसना उसे पापी नहीं बना देता है, जिसे हमने आलोचना भी की, ठीक है। सारा मनुष्य होने के लिए उसे जो भी आवश्यकताएं थे प्रभु पवित्र आत्मा के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार, उसे वो मरियम से मिला, लेकिन बगैर पाप के। तो चालसेडन परिषद में क्या बयान रखा गया कि देहधारी यीशु की बात करते हुए वो कहते हैं कि वो एक ही व्यक्ति है लेकिन दो प्रकृति के साथ, ईश्वरीय प्रकृति और मानवीय प्रकृति के साथ। यहाँ विषय यह है कि मसीह वास्तव में मनुष्य है और वो वास्तव में परमेश्वर भी है। मसीह के पास एक सच्चा मानव प्रकृति और एक सच्चा ईश्वर प्रकृति दोनों ही है। एक व्यक्ति में ये दो प्रकृति बसते हैं। ये दो प्रकृति एक व्यक्ति में पूरी तरह से परफेक्टली सिद्ध रूप से एकजुट है, ठीक है। सिद्ध रूप से ये दो प्रकृति एकजुट है। जब कलीसिया यीशु में दो प्रकृति की एकता को समझाने की कोशिश करता है, वो ग्रहण करता है कि यीशु में दो प्रकृति सिद्ध रूप से एकजुट है। फिर भी ये दो प्रकृति जो है उसमें डिस्टिंक्शन को, विशिष्ट और भिन्नता को हम देख पाते हैं। ये एकजुट है ये दो प्रकृति, लेकिन उसके बावजूद डिस्टिंक्शंस इसमें है, इसमें विशिष्टता या भिन्नता को हम देख पाते हैं। इस रूप से कलीसिया मसीह का दो प्रकृति, एक व्यक्ति में दो प्रकृति का होने का वास्तविकता को व्याख्या करते। जैसे उस समय परिषद में यह ठहराया गया, चालसेडन परिषद में, कि यीशु मसीह एक व्यक्ति है लेकिन दो प्रकृति के साथ। लेकिन देखिए, ध्यान दीजिए, इस तरह से ये दो प्रकृति यीशु मसीह में एकजुट है कि इन दोनों प्रकृति में कोई मिश्रण नहीं है, देयर इज नो मिक्सचर। जैसा हम लोग जब क्या कहते हैं उसको, नींबू पानी में जब हम नींबू का रस को मिलाते हैं और चीनी को मिलाते हैं और घोलने लगते हैं, वहां पे चीनी दिखाई नहीं देता कुछ देर बाद कि वो मिक्स हो जाते हैं। लेकिन वैसा यीशु मसीह का साथ नहीं है। ऐसा नहीं कि यीशु मसीह में ईश्वरीय प्रकृति और मानवीय प्रकृति आ गया और इस तरह से मिल गया कि अभी दोनों में कोई भिन्नता को हम पहचान ही नहीं पा रहे। ना ना ना, ऐसा नहीं। कलीसिया ने जब इसे ठहराया कि एक व्यक्ति में ये दो प्रकृति इस तरह से एकजुट है कि इन दोनों में कोई मिश्रण नहीं, देयर इज नो मिक्सचर, और कोई भ्रम नहीं, देयर इज नो कंफ्यूजन, ठीक है। उसमें कोई भ्रम नहीं है और कोई अलगाव नहीं है, उसमें कोई सेपरेशन नहीं है, ना ही उसमें विभाजन है, उसमें कोई विभाजन नहीं है, नो डिवीजन। तो इस तरह से चालसेडन जो परिषद है काउंसिल में, यीशु मसीह का व्यक्ति में दो प्रकृति का बसना को एकजुट जो है उसे इस तरह से व्याख्या किया गया कि दो प्रकृति, मानवीय प्रकृति और ईश्वरीय प्रकृति यीशु मसीह के व्यक्ति में इस तरह से बसे हैं, इस तरह से एकजुट हैं कि उनमें कोई मिश्रण नहीं, उनमें कोई भ्रम नहीं है, कोई अलगाव नहीं है, कोई विभाजन नहीं है, ठीक है। इस तरह से यीशु मसीह के व्यक्ति में ये दो प्रकृति जो है, मानवीय और ईश्वरीय प्रकृति, ये एकजुट है और एक बने हुए हैं। इनमें विशेषता भी है, उसके बावजूद कोई मिश्रण नहीं है, कोई भ्रम नहीं है, कोई अलगाव नहीं है, कोई विभाजन नहीं है। यीशु के दोनों प्रकृति ने अपने स्वयं के गुणों को बनाए रखते हैं। यीशु ने अपने किसी भी ईश्वरीय गुणों को अलग नहीं रखा, ठीक है। और मानवीय जो यीशु मसीह का प्रकृति भी अपने मानवता के गुणों को बनाए रखते हैं। इस तरह से ये एकजुट है। दोनों प्रकृतियां इस प्रकार से संयुक्त या एकजुट है कि उनका ईश्वरीय प्रकृति सदैव ईश्वरीय प्रकृति है और उनका मानवीय प्रकृति
सदैव मानवीय प्रकृति है। ठीक है, देखिए कलीसिया उस समय यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि जब उन्होंने इस कथन को तैयार की, जिसको अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा चार्ल्सडन का काउंसिल में, इस कथन को जब उन्होंने तैयार किया, जो उन्होंने प्रस्तुत किया था, वो इस तरह से सावधानी को उन्होंने बरता और इस तरह से सुनिश्चित करना चाहते थे कि जब वो इस कथन को प्रस्तुत कर रहे हैं, यीशु मसीह का व्यक्ति में दो प्रकृति का होना, तो उन्होंने इस तरह से उसे प्रस्तुत किया कि उसमें वे मसीह के सच्चे और उचित ईश्वरत्व को प्रस्तुत करें। उन्होंने इस रीति से इस कथन को, इस स्टेटमेंट को प्रस्तुत किया कि यीशु मसीह के सच्चे और उचित ईश्वरत्व को प्रस्तुत करे और यीशु मसीह के सच्ची और उचित मानवता को भी प्रस्तुत करे और यीशु मसीह के व्यक्ति में ईश्वरत्व और मानवता का एकता को भी प्रस्तुत करे और एक व्यक्ति में, यीशु मसीह के व्यक्ति में ईश्वरत्व और मानवता का उचित भेद, डिस्टिंक्शन को भी प्रस्तुत करे। ठीक है, इस रीति से उन लोगों ने इस कथन को, इस स्टेटमेंट को फॉर्मुलेट किया इन द प्रोविडेंस ऑफ गॉड, प्रभु का अनुग्रह में, हाउ वाइज, कितना प्रज्ञापूर्ण रीति से उन्होंने इन बातों को सामने रखा इस कथन में। ठीक है, इस स्टेटमेंट में उन्होंने मसीह के सच्चा और उचित ईश्वरत्व को भी वो प्रस्तुत कर रहा है, मसीह के सच्चा और उचित मानवता को भी प्रस्तुत कर रहा है, यीशु के व्यक्ति में ईश्वरत्व और मानवता का एकता को भी वो प्रस्तुत कर रहा है और साथ ही साथ यीशु मसीह के व्यक्ति में ईश्वरत्व और मानवता का उचित भेद, डिस्टिंक्शन को भी वो प्रस्तुत कर रहा है। ठीक है, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाइबल के अनुसार इन सभी तत्वों को मिलाने में विफलता, इन सभी तत्वों को मिलाने में अगर ऐसा कह दे कि यीशु मसीह का ईश्वरत्व ने उसका मानवता को पूरा दबोच लिया है या इन दोनों में विभाजन है, मिश्रण है, देखिए बाइबल के अनुसार इन सभी तथ्य जो आपके सामने रखा गया, चार्ल्सडन काउंसिल का जो परिषद का जो सत्य है, ठीक है, बाइबल के अनुसार इन सभी तत्वों को मिलाने में विफलता, इन सभी तत्व जैसे रखा गया है शास्त्र सम्मत रीति से, इसे मिलाने का विफलता या मिलाने में अगर कोई विफल हो जाते तो क्या होगा, मसीह के विषय में झूठे शिक्षण की ओर ले जाएगा। ठीक है, तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम मसीह के विषय में अध्ययन करें कि हम उसका सच्चा और उचित ईश्वरत्व को प्रस्तुत करें और साथ ही साथ उसका सच्चा और उचित मानवता को प्रस्तुत करें और साथ ही साथ यीशु के व्यक्ति में ईश्वरत्व और मानवता का एकता को प्रस्तुत करें और यीशु मसीह के व्यक्ति में ईश्वरत्व और मानवता का उचित भेद, डिस्टिंक्शन को भी हम प्रस्तुत करें। ठीक है, और इनको शास्त्र सम्मत रीति से मिलाने में विफलता होना मतलब यीशु को लेकर झूठी शिक्षा की ओर आगे बढ़ना। ठीक है, सो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। आई होप हम समझ रहे हैं, यद्यपि ये कठिन है, प्रभु हमें सहायता करे हम इसे समझ पाए। ठीक है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद को पढ़ना चाहूंगा, गलातिया 4 अध्याय 4-5 पदों में पौलुस इन बातों को रखते हैं। परंतु जब समय पूरा हुआ परमेश्वर की योजना के अनुसार, तो परमेश्वर ने अपने पुत्र ईश्वरत्व के दूसरा व्यक्ति सन ऑफ गॉड को भेजा जो स्त्री से जन्मे, जिसे हमने आज देखा। ठीक है, वो गर्भधान, कुंवारी गर्भधान के द्वारा वो इस पृथ्वी में जन्मे और व्यवस्था के अधीन वो उत्पन्न हुआ ताकि व्हाट वाज द रीजन, व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हम जो व्यक्ति लोग हैं जो परमेश्वर के अनुग्रह और यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा हमें लेपालक होने का पद मिले। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण कि क्यों परमेश्वर का पुत्र मनुष्य का पुत्र बनते हैं, कुंवारी गर्भधान से होकर इस पृथ्वी में आते, ताकि हम लोग जो पाप में मरे हुए स्थिति में थे, व्यवस्था के अधीन थे, ताकि हमें उसके अनुग्रह के द्वारा, मसीह में सच्चा विश्वास करने के द्वारा, ताकि हम लोग उसके लिए पालक होने का हमें पद मिले। ठीक है, तो आखिरकार बहुत ही महत्वपूर्ण वास्तविकता यह है और ये सवाल हम सबों के सामने है, क्या हम इसी यीशु को विश्वास करते हैं? ये यीशु जो परमेश्वर का पुत्र है, जो मनुष्य का पुत्र बने, क्या हम इसी यीशु में आज विश्वास करते हैं? यदि नहीं, तो क्या हम इसी यीशु में विश्वास करना चाहेंगे आज? क्या आप इसी यीशु में विश्वास करेंगे आज? और क्या हम इसी यीशु को विश्वास करते हुए बढ़ रहे हैं? जितने भी लोग इसी यीशु में विश्वास करते हैं, क्या हम इसी यीशु को विश्वास करने में बढ़ रहे हैं? इसी यीशु को विश्वास करते बढ़ रहे हैं, वो यीशु जो बाइबल का सच्चा यीशु है,
क्योंकि गलत यीशु को विश्वास करने के द्वारा कोई उद्धार नहीं। क्या हम इसी बाइबल का यीशु को विश्वास करते हैं या करेंगे, या फिर इसी यीशु को विश्वास करने में हम बन रहे हैं? कौन यीशु? बाइबल का सच्चा यीशु, जो परमेश्वर का पुत्र है, जो मनुष्य का पुत्र बने, स्त्री से होकर जन्मे। क्यों? ताकि मनुष्य का संतानों को, हम जैसे लोग, द मेनी, बहुतों को, जो अपने पापों और अपराध में मरे हुए थे, जो खोए हुए स्थिति में, ताकि मनुष्य के ऐसे संतानों को परमेश्वर का संतान बना ले। ठीक है? वो यीशु, सच्चा यीशु, बाइबल का यीशु, जो परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर का पुत्र मनुष्य का पुत्र बने। वो स्त्री से होकर जन्मे, कुमारी गर्भधान से होकर इस पृथ्वी में आए। क्यों? ताकि मनुष्य का संतान है, हम सब जो बहुत जो अपने पाप और अपराध में मरे हुए स्थिति में थे, जो खोए हुए स्थिति में थे, ताकि हमें, जब हम उनमें सच्चा विश्वास करते, परमेश्वर का संतान बना ले। प्रभु हमें सहायता करे कि हमारे कोई शास्त्र का इस सच्चा मसीह को विश्वास करे, और जिस उद्देश्य से वो इस पृथ्वी में आए, ताकि प्रभु का अनुग्रह के द्वारा, यीशु मसीह में सच्चा विश्वास करने के द्वारा, ताकि हमको परमेश्वर का लेपालक होने का पद मिले। प्रभु हमें सहायता करे। लेट्स प्रे। प्रभु धन्यवाद देना चाहते हैं, यद्यपि आज का सेशन थोड़ा बहुत कठिन था प्रभु, उसके बावजूद सहायता करे कि हम इन सत्य को समझ पाए। समझने के लिए हमें ज्ञान, बुद्धि और समझ दे प्रभु, ताकि इन सत्य को समझने के द्वारा ओ प्रभु यीशु मसीह, शास्त्र का सही यीशु मसीह को प्रभु हम विश्वास करने में बढ़ते जाए। और हम में से यदि कोई है प्रभु जो अभी तक कोई काल्पनिक यीशु को विश्वास करके बैठा हुआ है, प्रभु अनुग्रह करें, उनके आंखों को खोले प्रभु, ताकि वे सच्चा मसीह आपको ताकि देख पाए शास्त्र के द्वारा, और आप में सच्चा विश्वास करने के द्वारा उद्धार को पाए। धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु कि आप हमें सहायता कर रहे हैं कि हम आपके विषय में इस तरह से अध्ययन करने में बढ़ पा रहे हैं। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद के साथ और एक बार हम सबों को आपके चरण में सौंपते, सारा आदर, सम्मान और महिमा आप ही को देकर ये विनती यीशु मसीह के महान नाम से मांगते हैं।